हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में एम्पैथी। ये एक तरीके का प्रो सोशल बिहेवियर है। प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में डाल रखा है, आपको पढ़ाया है। प्लीज़ गो एंड चेक दैट प्ले लिस्ट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी एक एबिलिटी है किसी इंसान की कि वो दूसरों के इमोशन समझ पाए, दूसरों का थॉट प्रोसेस समझ पाए एंड दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ पाए, और ये सब समझकर उनकी हेल्प करना चाहे। राइट, सो इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस एंड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, थॉट्स एंड परसेप्शन, ऑफन अकम्पनीड बाय द डिजायर टू हेल्प। एम्पैथी फॉस्टर्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा करता है, हमारा इमोशनल वेलबींग बढ़िया करता है। प्रो सोशल बिहेवियर है तो वो बढ़ाता है। और ये सारे ही जो टेक्निक्स है, ये जो सारे टर्म बोले हैं मैंने, ये फॉस्टर करता है ह्यूमन फ्लोरिशिंग को। अब हम एम्पैथी के अगर टाइप्स देख रहे हैं तो 3 टाइप्स के एम्पैथी है हमारे पास। इफेक्टिव, कॉग्निटिव, कंपैशनेट। इफेक्टिव मतलब कि हम इस इमोशनल रिस्पॉन्स के थ्रू दूसरों की फीलिंग समझ रहे हैं। कॉग्निटिव, हम अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की वजह से हम दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं विदाउट एनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। वो क्या सोच रहा है हम वो समझ रहे हैं। इमोशन वाला कौन सा था? इफेक्टिव। कंपैशनेट में ना, ये अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग को कंबाइन कर देता है कि कोई इंसान के साथ हमें कैसा एक्ट करना चाहिए और उसका स्ट्रेस कैसे कम करना चाहिए। थ्योरीज की बात करें तो उसमें 4 थ्योरीज है। थ्योरीज ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड, मिरर न्यूरॉन थ्योरी, एम्पैथी अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस एंड इमोशनल कॉन्टेंजियन थ्योरी। थ्योरी ऑफ माइंड की बात करें तो ये बताता है कि हम कैसे मेंटल जो स्टेट है उसको कैसे हम एट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आवर बिलीव्स, आवर डिजायर्स एंड आवर इमोशंस टू वन सेल्फ एंड अनदर्स। सेकेंड है मिरर न्यूरॉन थ्योरी, कि एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूरॉन्स कैसे एक्टिवेट होता है उसको ऑब्जर्व करना। जब हम किसी के लिए इमोशंस फील करते हैं ना कि हमको उसके लिए कुछ करना है, डेट फोस्टर्स अ शेयर्ड एक्सपीरियंस, तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ही एक्टिवेट होते हैं। ये बताया गया है मिरर न्यूरॉन थ्योरी में, रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है ये। थर्ड वन इज very famous hypothesis, empathy altruism hypothesis, proposed by C. Daniel Batson. And this theory posits that empathy leads to altruistic behavior aimed at relieving the another's suffering. इसका मतलब empathy, हमें दूसरों को समझ रहे हैं, उनकी फीलिंग को समझ रहे हैं, थॉट को समझ रहे हैं, परसेप्शन को समझ रहे हैं। ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर क्या होता है? हम किसी की हेल्प कर रहे हैं लेकिन हम बदले में कुछ नहीं चाहते, बस अब उनका गुड वेलफेयर चाहते हैं। हम खुद के एक्सपेक्टेशन से या खुद के गेन के लिए, पर्सनल अल्टीमेट गेन के लिए हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं सिर्फ। तो एम्पैथी ऑल्ट्रुइस्टिक हाइपोथेसिस ने ये कहा है कि जो एम्पैथी जिस इंसान में होगी ना, एम्पैथी इवेंचुअली लीड्स टू ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, क्योंकि हम दूसरों का दर्द कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं। फोर्थ वन इज इमोशनल कॉन्टेंजियन थ्योरी। देखिए, जब हम दूसरों का इमोशंस मिमिक करने लगते हैं ना, तो हम एक इमोशनल स्टेट शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई मूवी देखते हैं बहुत इमोशनल, तो वो जैसा फील कर रहे होते हैं हम वैसे ही मिमिक करने लगते हैं। या कब जब हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं, या हम हमारी दोस्त कोई ब्रेकअप स्टोरी सुना रही है, या उन किसी के फादर मदर को लूज़ किया है किसी ने, या किसी का मिसकैरेज हुआ है, तो ये सारे बहुत ही सैडनिंग मिसहैपनिंग्स हैं, इवेंट्स हैं लाइफ में। तो हम ना उनकी कहानी सुन सुन के एक इमोशनल स्टेट शेयर कर देते हैं, बिकॉज वी आर समवेयर मिमिकिंग अनदर्स इमोशंस, राइट। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ एम्पैथी काम आती है। थेरेप्यूटिक सेटिंग्स, बिल्कुल, जो जहाँ हम सेशन में जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं टू बिल्ड देयर रैपो। एजुकेशन में काम आता है, एम्पैथी बढ़ेगी तो टीचर को भी हेल्प होगा, स्टूडेंट को भी हेल्प होगा, पढ़ाई में हेल्प होगा, सबके प्रति एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। वर्क प्लेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फॉर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी बिल्डिंग में तो ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति एम्पैथी होना।
Therapeutic settings used by psychologists to build rapport, trust, and facilitate emotional healing. एजुकेशन में एम्पैथी ट्रेनिंग दी जाती है, इम्प्रूव्स इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, आईक्यू का नाम सुना है, अब ईक्यू का भी नाम सुना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है आईक्यू के साथ साथ। एंड रिड्यूस बुलिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कॉलेजेस में, स्कूल्स में रैगिंग बहुत होती है। रैगिंग क्यों होती है? क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुली करता है। और कोई बुली क्यों करेगा? क्योंकि वो उसकी फीलिंग इमोशन को महसूस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। जब हम एक दूसरे के इमोशनल स्टेट को समझ जाते हैं ना, तब हम उस इंसान को चोट तो नहीं पहुंचाना चाहते। सो इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वर्क प्लेस encourages collaboration, conflicts resolution and leadership development. कम्युनिटी बिल्डिंग में मैंने क्या बताया था? फॉर द सोशल हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग एंड कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। करंट रिसर्चर्स की बात करें तो न्यूरो साइंस में इसका बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हुआ है, जिन्होंने कहा है कि कुछ स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स है जो एम्पैथेटिक जो प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि है हमारे इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एंड इंगुलर इंसुला। ये सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस एंड इमोशनल रेगुलेशन में काम आते हैं। सेकेंड वन इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसमें जो स्टडीज़ हुई है वो बताया गया है कि एम्पैथी ना बचपन से ही डेवलप होना चालू हो जाती है, और थ्रू आउट जब तक हम जीते हैं ना, तब तक वो कल्टीवेट होता रहता है। इंटरवेंशन स्टडीज़ की बात करें तो कंपैशन कल्टीवेशन ट्रेनिंग, एक सीसीटी होता है, एंड लव काइंडनेस मेडिटेशन होता है, वो सिखाया जाता है फॉर इंक्रीजिंग एम्पैथी एंड प्रो सोशल बिहेवियर। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, अगला वीडियो किस पे चाहिए, गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। बाय बाय।